जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु के चरणों का दास एक छोटा सा अंश हूँ जो संकल्प दर्शन दीर्घा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को कोटिशः साधुवाद प्रस्तुत करता हूँ और आप सभी को सादर धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ। महाराज जी, ये संकल्प दर्शन हमने देखा, बाहर लगा है बोर्ड। संकल्प दर्शन क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि संकल्प, जिस कार्य को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होते हैं, वो एक संकल्प दर्शन मात्र से आप प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो एक धाम हमारा बागेश्वर धाम है और हमारे गुरुदेव प्रभु इससे दृढ़ संकल्पित हैं कि हमें सनातन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है ताकि हमारे सनातन को कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान, जैसा कि आप वर्तमान युग में देख रहे हैं कि सनातन धर्म का यदा कदा विरोध भी होता रहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे प्रतियां जलाई जाती हैं और हमारे सनातनियों को अक्सर परेशान किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो हमारे गुरुदेव प्रभु इन सब से एक जंग के समान, अपना एक जंग है उनका, जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो एक जंग हम मानते हैं उसको, जिससे वो दृढ़ संकल्पित हैं और हम सनातनियों को जोड़ रहे हैं। भारतवर्ष में यदा कदा आप देखते होंगे, कहीं भी आप देखते होंगे, समय समय पर उनकी पद यात्राएं होती हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में एक सैलाब उनके साथ चलता है। देखकर लोगों के अंदर कम से कम इतना भय तो व्याप्त है कि सनातनियों को कभी इतनी संख्या में बाहर हमने नहीं देखा। जी जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, एक छोटा सा ग्राम, गढ़ा ग्राम, छतरपुर ज़िले का, अभी 2 दिन पूर्व यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और कल सामूहिक कन्या विवाह में महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। एक छोटे से गांव से शुरू करके पूरे विश्व में अपना डंका बजाना सनातन का, और ये सफ़र बहुत रोमांचक रहा, सबसे अनोखा भी रहा। इस पर आपको क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जिस बात को आप महसूस करेंगे, जो कष्ट झेलेंगे, जो कठिनाइयों का आप सामना करेंगे, तो हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चे अंदर से बहुत मजबूत और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका एक उद्देश्य यही होता है कि जो परेशानी, जो संकट, जो दुख हमने झेले हैं, वो हमारे परिवार में या हमारे देश में या हमारे गांव में कोई भी इस संकट से न जूझे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने गरीबी देखी है, भूख में अपना जीवन व्यतीत किया है और अभावों में ज़िंदगी जी है। तो उन्होंने एक निश्चय लिया कि किसी भी अनाथ, बेसहारा, माता पितृ विहीन जो बच्चियां हैं, उनकी शादियों में जो व्यवधान आते हैं वो कभी ना आए, क्योंकि गुरुदेव प्रभु ने भी इस संकट को झेला है। इससे उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि हमारे धाम में जो भी चढ़ोतरी आती है उसका उपयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे और उस राशि को हम कन्या विवाह में ही खर्च करेंगे ताकि हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की, बुंदेलखंड की सभी बेटियां सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। अच्छा, ये कन्या विवाह विगत 5 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके गए। तो गुरुदेव भगवान कन्या विवाह, मंदिर और सनातन, उसके साथ साथ दवा, यानी कि आप दुआ और दुआ के साथ दवा, तो इस पर क्या आपका विचार है? जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, दरअसल अपना भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर किनका शोषण किया जाता है, किनके झाड़ फूक वाले ऐसे लोग होते हैं जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए आप अनेकों जगह देखते होंगे वैद्य खड़े होंगे, झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले खड़े होंगे, क्योंकि वो उनका शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण भी करते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे धाम से कई लोगों को लाभ मिलता है, जिन्होंने गुरुदेव प्रभु की बात को माना
और हमारे आंखों देखते हमने देखा है कि उन्हें लाभ मिला है। तो गुरुदेव की एक मन में एक भाव जागा कि अस्पताल में मंदिर होते हैं और हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे, ताकि यहाँ आए हुए परेशान कैंसर मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा के साथ साथ बालाजी सरकार सन्यासी बाबा की भी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। अच्छा, जैसा हम पीछे देख रहे हैं, ये भविष्य का शायद मंदिर का निर्माण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो मुख्य मंदिर है, पहले वो एक छोटी सी कुटिया टाइप की थी, जिसमें बालाजी सरकार विराजमान थे। इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसका निर्माण हुआ, लेकिन दर्शनार्थियों की और भक्तों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाने के कारण दर्शन उन्हें सुलभता से प्रदान हो, दर्शन आसानी से प्राप्त कर सकें, तो मंदिर का निर्माण करने की योजना हमारे गुरुदेव प्रभु के मन में आई और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसका प्रतिरूप आप सामने देख रहे हैं। ये उसका प्रतिरूप है। ऐसा ही प्रतिरूप आप वहाँ देखेंगे। ऐसे ही मतलब इसकी जो ये फ़ोटो कापी जिसको कह सकते हैं, जेरोक्स कापी है, ये आपको मुख्य मंदिर में दिखाई देगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बागेश्वर धाम सरकार के विषय में इतनी हमको जानकारी दी। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम।